नमस्कार। आज हम आपके लिए बहुत ही सुंदर व प्रेरक कहानी लेकर आए हैं। आपको इस कहानी में बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। आप इस कहानी को अंत तक देखिएगा, तभी आप पूरी कहानी को समझ पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो हमको सपोर्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमको अच्छा लगेगा। आपका कुछ जाएगा नहीं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, एक ज्ञानी मौक जंगल के समीप एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान किया करते थे। वहां से एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था। एक दिन महात्मा ने लकड़हारे को देखकर बुलाया। कहे, लकड़हारे जरा इधर आओ। लकड़हारा बहुत चक्का रह गया। सोचा, ये महात्मा हमको आज क्या कह रहा है। कहा, भाई तुम लकड़हारे, मैं बहुत दिन से आपको देख रहा हूँ कि जंगल से आप लकड़ियाँ काट कर लाते हो, बेचते हो, बहुत ही मेहनत करते हो, पर 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते। तुम जंगल में थोड़ा आगे क्यों नहीं जाते? वहां चले जाओगे तो अच्छी खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी। लकड़हारे को विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि वो सोचता था कि जितना मैं जंगल को जानता हूँ उतना ये महात्मा क्या जानेंगे। जंगल में लकड़ियां काटते काटते ही तो मेरी आधी जिंदगी बीत गई है। ये महात्मा वृक्ष के नीचे बैठा रहता है, इसको क्या खाक पता होगा जंगल के विषय में। लकड़हारे ने सोचा, चलो मान लेते हैं, मानने में बुराई क्या है, और हमारा कोई नुकसान तो है नहीं। कौन जाने, कुछ फायदा ही हो जाए। हो सकता है यह सन्यासी ठीक कह रहा हो, क्योंकि झूठ क्यों बोलेगा, उसको कौन सा कोई फायदा या नुकसान है। शांत आदमी मालूम पड़ रहा है, दयालु भी लगता है, और इसके पहले कभी कुछ हमको बोला भी नहीं। एक बार प्रयोग करने में क्या जाता है। साधु की बातों पर विश्वास करके लकड़हारा एक दिन जंगल के थोड़ा और आगे चला गया। जब वहां से लौटा तो साधु के चरणों में सर रख दिया। बोले, महात्मा मुझे क्षमा करो, माफ कर दो। और रोने लगा, क्योंकि मेरे मन में बहुत संदेह आया था, क्योंकि मैं सोचता था कि मुझसे ज्यादा इस जंगल के विषय में कौन जानता था, क्योंकि मेरा बाप भी लकड़हारा था और मेरे बाप का बाप भी लकड़हारा था। इसी जंगल में लकड़ियां काट काट कर हमारा पीढ़ियों से गुजारा चल रहा है। कभी सोचा ही नहीं इससे आगे कुछ और हो सकता है। कितना अभागा हूं, काश पहले ही पता चल जाता तो आधी जिंदगी गरीबी में न गुजारनी पड़ती। साधु ने कहा, जब जागो तभी सवेरा, कोई बात नहीं। अब जागकर जंगल में आगे जाओ और वहां चंदन की लकड़ियां काटो और अपने बच्चों का अच्छे से भरण पोषण करो। एक दिन लकड़ियां काट कर लकड़हारा ले जाता था और उनको बाजार में बेचता था, और 7-8 दिन के उसके खाने की अच्छी व्यवस्था हो जाती थी, और रोज रोज जंगल जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। उसकी अच्छी कीमत मिल जाती थी, जिससे हफ्तों का राशन पानी व बंदोबस्त हो जाता था। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। लकड़हारा एक दिन जंगल जाता, चंदन की लकड़ियां काटता, और हफ्ता 10 दिन का अच्छे से गुजारा हो जाता। बाजार में बेच कर वहीं से लकड़हारा खाने पीने की सारी व्यवस्था कर लाता। एक दिन साधु ने कहा, क्यों लकड़हारा, क्या तब से वही चंदन की ही लकड़ियां काट रहे हो और आगे नहीं गए क्या? तुम्हारे मन में कभी ये सवाल नहीं आता कि इसके आगे और भी कुछ हो सकता है? साधु ने कहा कि थोड़ा और आगे जाओ, वहां चांदी की खदान है। चांदी की खदान पर कुछ करो, लकड़ियां काटना छोड़ो। एक दिन ले जाओगे तो 4 महीने के लिए हो जाएगा। लकड़हारा बहुत खुश हुआ। अब तो वह साधु के ऊपर भरोसा करने लगा था। बिना कुछ सोचे समझे लकड़हारा वहां से भागा। जब वहां देखा तो वह हैरान रह गया। सचमुच चांदी की खदान थी। वह बहुत खुश हुआ और खुशी के मारे उछलने लगा। एक दिन ले जाता और 4-5 महीने मजे से गुजरते। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। एक दिन जब लकड़हारा चांदी की खदान से चांदी लेने जा रहा था तो साधु ने फिर उसे टोका, क्या अभी भी चांदी की ही खदान में अटके पड़े हो? उसके आगे और नहीं गए? थोड़ा और आगे जाओगे, वहां सोने की खदान है। जब लकड़हारा दौड़ते हुए वहां गया तो देखा तो वहां सचमुच सोने की खदान थी। लकड़हारा खुशी के मारे फिर उछलने लगा। सोने की खदान को देखकर लकड़हारा बहुत खुश हुआ। अब लकड़हारा एक दिन सोने की खदान से सोना ले जाता और सालों बैठकर खाता और आनंद लेता। लकड़हारे की जिंदगी बहुत आराम से गुजर रही थी। ऐसे ही कई साल गुजर गए। अब लकड़हारा काफी पैसे वाला भी हो गया था।
लकड़हारा की जिंदगी बहुत मजे से कट रही थी। लकड़हारा अपने क्षेत्र में काफी अमीर हो गया था। लकड़हारा जब सोने की खदान की तरफ जा रहा था तो उस पेड़ के नीचे फिर वही मौक साधु मिला जो ध्यान कर रहा था। लकड़हारा से बोला कि क्या लकड़हारा तुम अभी भी उसी सोने की खदान पर ही अटके हो? क्या मुझे हर बार बताना पड़ेगा? उससे अधिक तुम सोच नहीं पाते हो? उसके आगे और कुछ है, वहां क्यों नहीं गए? साधु बोला, क्या तुम कभी जागोगे कि नहीं? क्या मुझे ही हर बार तुम्हें जगाना पड़ेगा? क्या तुम्हारे मन में कोई जिज्ञासा नहीं उठती? क्या तुम्हारे मन में कोई सवाल नहीं उठता कि आगे जा करके देखें कि आगे और क्या है? कैसे आदमी हो यार तुम? लकड़हारा बोला, महात्मा मेरे मन में यह आया ही नहीं। सोने से बड़ी और कोई चीज होती है। मैं तो सोचा सोना ही सब कुछ है और इससे बड़ा कुछ नहीं है। नहीं, साधु बोला, और थोड़ा आगे जा, वहां तुझे हीरे की खदान मिलेगी। जब लकड़हारा हीरे की खदान में जाता है तो उसको अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता। अब तो लकड़हारा की मौज हो गई। अब तो एक बार हीरे ले जाता, कई साल बाद जंगल में आता। समय के साथ लकड़हारा भी अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन हीरे की खदान से वापस हीरा लेकर आ रहा था साधु उसी पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। साधु ने बोला, क्यों भाई लकड़हारा? लकड़हारा चौंका और देखा कि मुझे कोई आवाज दे रहा है। देखा तो समय के साथ वह साधु भी बूढ़ा हो चुका था और उसी पेड़ के नीचे साधु ध्यान लगाए बैठा था। लकड़हारा अब काफी अमीर हो चुका था और उसके काफी घमंड भी आ चुका था और वह बड़े बड़े होटल, मॉल और बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर चुका था। लकड़हारे के अंदर बहुत घमंड आ चुका था और साधु से कह रहा है, अरे अब छोड़ो भी, मुझे परेशान मत करो, मुझे अब जरूरत नहीं है। अब बताओ, हीरे के बाद भी कुछ होता है क्या? हीरे से बड़ा क्या है? साधु मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, अरे मूर्ख लकड़हारे, हीरे के बाद मैं हूं। मैं तेरे अंदर इतना भी ख्याल नहीं आया कि जो व्यक्ति कई सालों से इस पेड़ के नीचे बैठा है और सोना चांदी हीरा छोड़ करके बैठा है, हीरे से कोई मतलब नहीं है, तो क्या तू इतना भी नहीं समझा? तुमको समझाना चाहिए कि ये सोना ले नहीं रहा, हीरा ले नहीं रहा, इसका मतलब है कि इसको हीरा से भी बड़ा कुछ मिल गया है। तब हुई तो यहां आराम से बैठा है। क्या मुझे कभी देखा है कुछ करते? मैं यहाँ ध्यान कर रहा हूँ, भगवान का स्मरण कर रहा हूँ। क्या तेरे मन में ये विचार कभी नहीं आया? उस साधु की बात को सुनकर लकड़हारा रोने लगा। लकड़हारा मौत के पैर पकड़कर बोला, मैं कभी इसके अलावा सोच ही नहीं पाया। मैं कैसा मूर्ख हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी यह सोचा ही नहीं कि जो व्यक्ति हीरे जवाहरात छोड़कर यहाँ बैठा है उसके पास और कितना बड़ा धन होगा, कोई चमत्कार ही होगा। मैं बहुत दुखी हूं कि मैं आपको समझ नहीं पाया। तुम्हें बताना चाहता हूं लकड़हारे कि हीरे के आगे मैं हूं। तुम्हें सोचना चाहिए, जो व्यक्ति हीरे की खदान जानता है और मुझे बताता है फिर भी वही हीरे नहीं ले रहा है, इसका मतलब है कि हीरे से बड़ा धन उसके पास है जो पहले से प्राप्त कर चुका है, इसलिए तो उसके हीरे की आवश्यकता नहीं है। क्या इतना भी नहीं समझ पाए? लकड़हारा मौत के पैर पकड़कर रोने लगा। बोला, महात्मा मैं कितना मूर्ख हूं, मैं इतना भी नहीं सोचा। जिसके पास सारी जानकारी है, हीरे जवाहरात, और उनको नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब है इससे भी बड़ा धन वो प्राप्त कर चुका है। महात्मा मेरी मूर्खता को क्षमा करना। अब आप बताएं मैं क्या करूं? अब कौन सा धन है जिसे ये सारी दौलत छोटी है? यह बात सुनकर साधु बोला, बस यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, उस धन का नाम है ध्यान। लकड़हारे ने कहा, ये ध्यान क्या होता है? ये तो मुझे आता ही नहीं है, लेकिन मुझे तो ध्यान करने की जरूरत क्या है? साधु फिर मुस्कुराए, बोले, मूर्ख मेरी बात को ध्यान से सुन, मैं बताऊंगा ध्यान कैसे करना है। साधु ने कहा, ध्यान करना बहुत ही सरल है। बाहर का धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, अब जरा भीतर की ओर मुड़ जा, आराम से बैठ जाओ, फिर देखो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव हो तो उसे पकड़ो मत, उसे देखो। हो सकता है तुम्हें परमात्मा मिले, लेकिन तुम ही उन्हें भी पकड़ना नहीं। जब तक देखते रहो, जब तक तुम्हें सारे विचार अनुभव शांत ना हो जाएं। मगर ध्यान रहे, जबरदस्ती किसी अनुभव को करने की कोशिश मत करना। इस विचार को खत्म करने का प्रयास कभी मत करना। जब कोई अनुभव ना रहे, कोई विचार ना रहे, तब तुम निर्भीक होकर समाधि में स्थित हो जाओगे, फिर इधर उधर नहीं भटकोगे। तभी कोई शून्य होगा, तभी शून्य में चलता है बौद्ध का ज्ञान, आत्म का ज्ञान। सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य। आपके भीतर इतना धैर्य होना चाहिए कि घटना चाहे आज हो
या कई साल बाद ध्यान करने के लिए हमेशा तैयार रहें। दोस्तों, अगर ये आपको शुरुआत में ध्यान करने में परेशानी होती है तो आप 5 मिनट के अभ्यास से शुरू कर सकते हैं। अगर 5 मिनट भी नहीं कर सकते हो तो 2 मिनट शुरू कर सकते हैं। लेकिन ध्यान करना, इसको कंटिन्यू करना है, प्रतिदिन अभ्यास करना है, नहीं तो आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, बस इतना ही आपको बताना चाहता हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमको सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।